हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज हायर परचेज सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसमें देखिए आपको बोला जा रहा है कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट लिमिटेड है वो परचेज कर फ्रॉम हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड ऑन हायर परचेज सिस्टम के बेसिस पे है। द कैश प्राइस ऑफ द ट्रक वाज ₹3,20,000 rupees है, which was payable as follows: 1 lakh on the date of purchase, that is 1st April 2014, ₹80,000 on 31st March 2015. Next है 80,000 rupees on 31st March 2016 and 82,478 rupees जो है on 31st March 2017. Hindustan Motor Limited charged interest at the rate of 5% per annum on the unpaid amount. The purchasing company decide to write off depreciation at the rate of 20% on diminishing balance method. You are required to give necessary entries in both parties. तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन। आपको कैश प्राइस दिया जा रहा है 3,20,000 रुपीज है और आपको 3 इंस्टॉलमेंट दी जा रही है और आपको डाउन पेमेंट दिया जा रहा है। तो अब इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन की हम लोग वर्किंग कर लेते हैं। तो उससे हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा और इसके बाद हम लोग हायर परचेजर और हायर वेंडर की बुक्स में एंट्री कर लेंगे। और उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर हायर परचेजर कौन है और हायर वेंडर कौन है। तो देखिए ट्रांसपोर्ट लिमिटेड जो है परचेज कर रहा है 1 ट्रक, तो इसका मतलब जो ट्रांसपोर्ट लिमिटेड है वो हमारा क्या हो जाएगा, हायर परचेजर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको हायर परचेजर जो है वो कौन है, ट्रांसपोर्ट लिमिटेड है। और जो हमारा हायर वेंडर है उसको आपको उसका नाम दिया जा रहा है हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड। ये क्या है, हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड। तो इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, ये हमारा हायर परचेजर हो गया, हायर वेंडर हमारा क्या होगा, हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड। तो इसको हम लोग HML भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, इसको हम लोग TL बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। तो लिखने में थोड़ा आपको आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको इन दोनों की बुक्स में क्या करना है, एंट्री करना है। तो जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो इसमें ये जरूर देख लीजिएगा कि हायर परचेजर कौन है और हायर वेंडर, क्योंकि क्या होगा अगर ऐसा नहीं आप अच्छे से नहीं क्लियर करेंगे हायर परचेजर और हायर वेंडर के लिए तो हो सकता है एंट्री आप क्या है गलत कर जाए। पता चला हायर परचेजर की बुक्स में हायर वेंडर से रिलेटेड एंट्री हो सकती है और हायर वेंडर की बुक्स में हायर परचेजर से रिलेटेड आप एंट्री कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले इस चीज को आप क्लियर कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं इसकी वर्किंग पे, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। तो देखिए इसकी वर्किंग को क्लियर करते हैं। तो देखिए इसमें जो कैश प्राइस आपको दिया जा रहा है 3,20,000 है और ये जो आप परचेज कर रहे हैं 1st अप्रैल 2014 को। तो यहाँ पर आपको जो 3,20,000 आपको CP दिया जा रहा है और आपने देखिए यहाँ पर जो आपको कैश प्राइस दिया जा रहा है 3,20,000 है और डाउन पेमेंट आपका 1 लाख रुपीज है और ये आपको 3 इंस्टॉलमेंट दी जा रही है। तो टोटल आपका हायर परचेज प्राइस आ रहा है 3,42,478। तो देखिए CP है आपका 320 है, ये 342,478 है। इट मींस ये हमारी जो इंस्टॉलमेंट दी जा रही है इसमें हमारा क्या है, इंटरेस्ट क्या है इंक्लूडेड। क्योंकि जब भी हमने आपको मैंने बताया है कि जब CP से हमारा जो है इंस्टॉलमेंट और डाउन पेमेंट क्या होता है, एक्सेस होता है, तो इट मींस जो है हमारी इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं बोला जा रहा था कि जो इंस्टॉलमेंट दी जा रही है वो CP के अकॉर्डिंग है या इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है, तो इसलिए उन्होंने कंपेयर करके कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर जब हम इसकी वर्किंग को सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की, तो 3,20,000 आपको दिया गया है, इसमें से 1 लाख रुपीज का हम लोग जो डाउन पेमेंट पे कर रहे हैं उसको लेस कर देंगे, तो हमारा आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट होगा वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगा और जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस पर हम लोग क्या करेंगे,
इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ 2,20,000 आपका आउटस्टैंडिंग आ गया और ये जो 1 लाख रुपीस पे किया जा रहा है, जिस डेट को परचेज किया है उसी डेट को डाउन पेमेंट पे किया जा रहा है एंड द एग्रीमेंट के समय पे जो है डाउन पेमेंट पे किया जा रहा है। तो ये देखिए आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना आ गया, 11,000 रुपीज आ गया। अब देखिए जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है हमारी ये दी जा रही है वो है आपकी 80,000 रुपीज की है। तो इट मींस जो 80,000 की इंस्टॉलमेंट है ये हमारी विद इंटरेस्ट है, तो इसमें हमारा इंटरेस्ट कितना इंक्लूडेड हो गया, 11,000। तो इसका जो है हमारा कैश प्राइस कितना कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, 69,000। मतलब कि जो आपने 80,000 रुपीज पे किया है उसमें हमारा जो 11,000 रुपीज था वो किसी से का पार्ट था, इंटरेस्ट का पार्ट था, और रिमेनिंग पार्ट जो है हमारा किसका है, कैश प्राइस का है। तो यहाँ पर जो हमारा कैश प्राइस है 69,000, इसको हम लेस कर दें तो हमारा आउटस्टैंडिंग सीपी आ जाएगा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इसको माइनस करना है 2,20,000 से 69,000, ये आपका बैलेंस आ गया 1,51,000 रुपीज। तो सेकेंड में हम लोग 1,51,000 पर 5% इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ये हमारा आ जाएगा 7,550। अब इसको फिर हम लोग क्या करें, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट भी हमें 80,000 रुपीज की दी जा रही है, इसमें से 7,550 लेस कर दें इंटरेस्ट से रिलेटेड, जो इंटरेस्ट आपको दिया जा रहा है, तो हमारा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। तो देखिए 80,000 से 7,550 लेस करते हैं तो हमारा जो रिमेनिंग 22,450 रुपीज आपका क्या आ जाएगा, कैश प्राइस का पार्ट आ जाएगा, और 7,500 आपने जो एक्स्ट्रा बर्डन इंटरेस्ट के रूप में आपने पे किया है वो आपको दिया। अब देखिए फिर हम लोग सीपी को माइनस कर दें, जो हम लोग पे कर चुके हैं 72,450। तो देखिए यहाँ पर आपको बैलेंस कितना आ रहा है आउटस्टैंडिंग का, 78,550। तो अब थर्ड में आपको बोला था कि जब आपको विद इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट दी होती है तो हम लोग लास्ट की इंस्टॉलमेंट को परसेंटेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट ना करके जो भी हमें इंस्टॉलमेंट दी होगी 82,478 की जो दी गई है इसमें, उसमें से जो हमारा आउटस्टैंडिंग सीपी 78,550 को लेस कर देते हैं तो हमारा 3,928 हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको जो इंस्टॉलमेंट थी 82,478 की दी गई थी, इसमें से हम लोग इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट आपका है 3,928, तो हमारा सीपी आ जाएगा 78,550। ये हमारा क्या आ गया, सीपी आ गया। अब इसी सीपी को हम लोग फाइनल पेमेंट जब हो गया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिल। तो इसका मतलब जितना भी हमारा सीपी था वो हमारा क्या हो गया, फाइनलाइज हो गया, पेमेंट हो गया, फाइनल पेमेंट हो गया, और इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट होकर के आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन के लिए आपको यहाँ पर दिया जा रहा है 10% के बेसिस पे, और वो भी डिमिनिशिंग बैलेंस के बेसिस पे आपको दिया जा रहा है। 20% के बेसिस पे आपको डेप्रिसिएशन दिया जा रहा है और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको बोला था कि जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे किस पे करोगे, कैश प्राइस पे। तो कैश प्राइस 3,20,000 का 20% अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा 64,000 रुपीज आपका क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा फर्स्ट ईयर का। ये आपका हम लोग क्या करें, ये हमारा आ गया फर्स्ट ईयर का, मतलब कि 31 मार्च 2015 के लिए आ गया। अब इसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करेंगे सेकेंड ईयर को, तो 3,20,000 से हम लोग क्या करेंगे 64,000 को लेस कर दें तो हमारे को जो भी अमाउंट मिलेगी, तो क्योंकि डिमिनिशिंग में क्या है आपको मालूम है, जो हमारा बैलेंस आता है उस बैलेंस पे हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। तो ये आ गया 2,56,000, इस पे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे 20%। तो ये हमारा क्या है, सेकेंड ईयर का आ जाएगा 20%।
51,200, इसको हम लोग, ये सेकेंड ईयर का आ गया, मतलब कि 31 मार्च 2016 के लिए। अब इसके बाद फिर से हम लोगों को यही करना है कि जो भी आपका बैलेंस अमाउंट दिया जा रहा है 2,56,000, इसमें से हम लोग क्या करें 51,200 को लेस कर दें, तो यहाँ पर आपका बैलेंस आ जाएगा 2,04,800। इसका फिर से हम लोग 20% कैलकुलेट कर लेते हैं। 2,04,800 इंटू 20%, ये 40,960, तो 40,960 रुपीज आ गया थर्ड ईयर का, मतलब कि 31 मार्च 2017 के लिए। तो देखिए ये हमारी डेप्रिसिएशन की वर्किंग हो गई। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो हमारी वर्किंग है बहुत ही सिंपल सी है, और आपको इसके बाद क्या करना है, डिफरेंट जो आपको एंट्रीज बोली जा रही है हायर परचेजर एंड हायर वेंडर की बुक्स में, उनको हमें करना है। देखिए इसकी वर्किंग को एक बार हम लोग फिर से क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैश प्राइस आपका 3,20,000 रुपीज था, डाउन पेमेंट 1 लाख रुपीज था। ये आपको 3 इंस्टॉलमेंट दी जा रही है, 80,000, 80,000, 82,478। टोटल अमाउंट हो गया 2,42,478। फाइनल आपका हायर परचेज प्राइस आ गया 3,42,478, जो कि हमारे कैश प्राइस से क्या है, एक्सेस में है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो इंस्टॉलमेंट आपको दी जा रही है उसमें हमारा इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट इंक्लूडेड है या नहीं है, तो हम लोगों ने इस तरीके से क्लियर कर लिया। अब देखिए यहाँ पर आपको 3,20,000 और जो आपका सीपी दिया था उसमें से हम लोग डाउन पेमेंट को लेस कर देंगे जो आपने एग्रीमेंट के समय पे किया है। आउटस्टैंडिंग सीपी आपका आ गया 2,20,000। आपको क्लियर है कि जो भी हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करते हैं, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपका 220 था, इसका 5% आपने कैलकुलेट किया 11,000 आ गया। इसको आपने 80,000 इंस्टॉलमेंट से लेस कर दिया, तो हमारा जो है 69,000 रुपीज क्या आ गया, सीपी आ गया, जो आपने इस इंस्टॉलमेंट में पे किया था। अब इस 69,000 को हम लेस कर देंगे तो हमारा फिर से नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा आउटस्टैंडिंग सीपी कैलकुलेट हो जाएगा। अब इस 1,51,000 का 5% हम लोग सीपी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 7,550 आ जाएगा। 80,000 रुपीज की हमारी फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है, उसमें से 7,550 इंटरेस्ट लेस करेंगे तो हमारा कैश प्राइस आ जाएगा 72,450। अब इस सीपी को फिर से हम लोग थर्ड ईयर में लेस करेंगे, सेकेंड ईयर में लेस करेंगे, तो थर्ड ईयर का हमारे को आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस क्लियर हो जाएगा। फिर जो हमारा लास्ट ईयर है मतलब थर्ड ईयर, उस केस में हम लोग परसेंटेज में ना कैलकुलेट करके जो हमारा लास्ट का बैलेंस बचा है और जो हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट है, तो हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट से लेस कर देंगे क्योंकि उसमें हमारा ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो 82,478 की आपको इंस्टॉलमेंट दी जा रही थी। आपका जो आउटस्टैंडिंग सीपी था 78,550 का था, इसको आपने लेस कर दिया। देन आफ्टर आपने क्या है, इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर के आ गया। अब इसको फिर आपने इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट और सीपी, और ये सीपी आपका पेड हो गया है, तो ये हमारा क्या आ गया, नील हो गया। तो इसका मतलब हमारा क्या है, फाइनल पेमेंट हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 20% पर एनम दिया जा रहा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। आपको क्लियर होगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम लोग डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करते हैं, जो हमारे बैलेंसेस आते हैं एवरी ईयर, उन बैलेंसेस पे हम लोग डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। तो फर्स्ट ईयर 3,20,000 का 20% आपने कैलकुलेट कर दिया, 64,000 रुपीज आपका इंटरेस्ट आ गया। इसके बाद आपने इस इंटरेस्ट को जो है, डेप्रिसिएशन को जो है आपने माइनस कर दिया, तो हमारा जो बैलेंस था रिटन डाउन वैल्यू जिसको बोला जाता है, रिटन डाउन वैल्यू आ गई 2,56,000, उस पर आपने 20% कैलकुलेट किया, 51,200 डेप्रिसिएशन आ गया। फिर नेक्स्ट ईयर आपने 51,200 डेप्रिसिएशन को लेस किया, तो फिर हमारी रिटन डाउन वैल्यू आ गई 2,04,800। इस पर आपने 20% डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो 40,960 रुपीज का डेप्रिसिएशन आपका कैलकुलेट हो गया। तो ये देखिए हमारी क्या थी, वर्किंग थी। अब इस वर्किंग के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और उसके बाद अकाउंट आपको बोले जा रहे हैं तो आप अकाउंट बना सकते हैं। तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन में इंक्रीज करते हैं, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें हम आपको डायरेक्ट जो है एंट्री ना करके अकाउंट्स को किस तरीके से बनाना है वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर जैसे आपको एंट्री बताई थी
उसके बेसिस पे आपको देखिए पहली एंट्री जो है कैश प्राइस आपको दिया गया है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आपको दिया गया है, फर्स्ट ईयर की आपकी 80,000 रुपीज की इंस्टॉलमेंट दी जा रही है। तो हमें यहाँ से आपको क्या करना है, सीपी को ले लेना है, डाउन पेमेंट आपको दिया है, इससे रिलेटेड आप एंट्री कर देंगे। इसके बाद आपको इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करनी है, तो आपको इंटरेस्ट आपको 11,000 दिया जा रहा है, उसकी कर देंगे 11,000 से। फिर इंस्टॉलमेंट 80,000 की है, उसकी आप एंट्री कर देंगे। डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो रहा है 64,000, उसकी एंट्री कर देंगे। ऐसे सेकेंड ईयर में आपका जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है 7550, इसको ड्यू करेंगे, फिर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, फिर इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए अब इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसकी एंट्रीज को देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको एंट्री को करना है और उसमें किस तरीके से आपको अमाउंट को फिल करना है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन को क्लियर किया। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, हायर परचेजर की बुक्स मतलब कि टी लिमिटेड जो ट्रांसपोर्ट लिमिटेड है और जो हमारे दूसरे हैं हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड हायर वेंडर है, इन दोनों की बुक्स में हम लोग क्या करते हैं, एंट्रीज को क्लियर करते हैं। तो देखिए दोनों ही की बुक्स में एंट्रीज की जा रही है और साथ में आपको क्या है, इन दोनों में कंपेयर भी हो जाएगा। तो देखिए पहली जो है आपको जो एंट्री दी जा रही है, हम लोग देखिए हायर परचेजर की बुक्स मतलब टी लिमिटेड में क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको एसेट परचेज करने की है। तो देखिए टी लिमिटेड किस डेट को एसेट परचेज कर रहा है, आपको डेट दी गई थी 1 अप्रैल 2014 को, आपको जो डेट दी जा रही थी 1 अप्रैल 2014। तो देखिए 2014 को जो है 1 अप्रैल 1 आपको दी जा रही है। अब इन्होंने क्या किया, एसेट परचेज किया। एसेट का मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए ट्रक दिया गया है। तो हायर परचेजर के पास क्या आ रहा है, ट्रक आ रहा है, और किसके पास से आ रहा है, हायर वेंडर के पास से आ रहा है। तो यहां पर क्या होगा, एसेट्स को हम लोग क्या करेंगे, काउंट को डेबिट करेंगे टू। अब देखिए हायर वेंडर का आपको नाम क्या दिया जा रहा है, एचएम लिमिटेड हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड। तो आप यहां पर नाम लिख सकते हैं एचएम लिमिटेड अकाउंट। और इसका जो कैश प्राइस आपको दिया जा रहा है 3,20,000 रुपीज दिया जा रहा है। तो 3,20,000 आपको डेबिट में लिख देना है, क्रेडिट में लिख देना है। अब आप नरेशन लिखना चाहें, नरेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ट्रक परचेज किया जा रहा है, किसके बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहली एंट्री आपकी हो गई ये, ठीक है, ये आपकी क्या होगी, एसेट्स को परचेज करने की हो गई। इसके बाद इन्होंने 1 अप्रैल 2014 को ही क्या किया, डाउन पेमेंट दे दिया। डाउन पेमेंट कितना पे किया, 1 लाख रुपीज। किसको पे किया, हायर वेंडर को पे किया। हायर वेंडर यहाँ पर क्या है, एचएम लिमिटेड है। तो यहाँ पर एचएम लिमिटेड क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। और टू कैश अकाउंट आपको ये डाउन पेमेंट की होगी 1 लाख रुपीज की एंट्री। अब इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट जो हमारा ईयर का एंड आया 31 मार्च, क्योंकि जो भी हमारा डेप्रिसिएशन होता है, इंटरेस्ट होता है, वो ईयर के एंड में चार्ज किया जाता है, ड्यू किया जाता है। और उससे रिलेटेड जो है आपको जो एंट्री दी गई है इंटरेस्ट ड्यू की, उसको अब हमें करना है डाउन पेमेंट के बाद। अब देखिए इंटरेस्ट जब ड्यू होगा तो इससे रिलेटेड आपको एंट्री बताई गई थी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर, क्योंकि जो इंटरेस्ट देना है वो किसको देना है, हायर वेंडर को देना है। तो इसलिए यहाँ पर जो डेट आपको दी जा रही है वो क्या हो जाएगी, 2015 मतलब कि 31 मार्च आपको डेट लिखनी है, क्योंकि जो आपका ईयर का एंड होगा उस डेट में आपको इंटरेस्ट ड्यू करना है। तो देखिए इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिटेड हो जाएगा टू एचएम लिमिटेड अकाउंट। तो देखिए इंटरेस्ट हमारा फर्स्ट ईयर का कितना आया था, आपने कैलकुलेट किया था 11,000 रुपीज आया था फर्स्ट ईयर का। तो यहाँ पर हम लोग 11,000 रुपीज से इंटरेस्ट को ड्यू की एंट्री कर देंगे। इसके बाद जो हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की गई थी 80,000 रुपीज की थी, तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी, ये आपकी
किसको आप पे कर रहे हैं? एचएम लिमिटेड को पे कर रहे हैं। तो एचएम लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएंगे टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लिख सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। तो आपने 80,000 रुपीज क्या किया? इंस्टॉलमेंट पे कर दिया विद इंटरेस्ट। नेक्स्ट जो है डेप्रिसिएशन की हम एंट्री करते हैं। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड को क्या होता है? एसेट्स अकाउंट होता है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन 2 ट्रक आपको दिया जा रहा है, तो 2 ट्रक कर देंगे। अब जो डेप्रिसिएशन उन्होंने कैलकुलेट किया था 3,20,000 का 20% तो आया था 64,000। तो इस डेप्रिसिएशन को हम लोग 64,000 को लिख देंगे। अब देखिए इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट एंट्री करेंगे इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने की। तो देखिए जब पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो हम लोगों को क्या एंट्री करनी है? 2015 31 मार्च। देखिए डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट यहाँ पर क्या था? डेबिट था। तो जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट के अकॉर्डिंग ये हमारी लास्ट एंट्री हो जाएगी। अब देखिए इंटरेस्ट हमारा था 11,000 रुपीज का और जो डेप्रिसिएशन था 64,000 रुपीज का। टोटल कितना अमाउंट आ जाएगा? 75,000 रुपीज जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको लिख देना है। तो देखिए ये हमारी क्या है? फर्स्ट ईयर की एंट्री है हायर परचेजर की बुक्स में। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग हायर वेंडर की बुक्स में एंट्री करते हैं, मतलब कि एचएम लिमिटेड में, तो देखिए इन्होंने क्या किया है? सेल किया है। तो यहाँ पर आपको 2014 है, अप्रैल 1 दिया जा रहा है। ये परचेज कर रहे थे तो ये क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। किसको सेल कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट लिमिटेड को। तो ट्रांसपोर्ट लिमिटेड इनके पास क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। टी लिमिटेड, जिसको उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, टी लिमिटेड डेबिट हो जाएगा। टू, अब यहाँ पर देखिए एसेट्स को क्रेडिट नहीं होगी या ट्रक जो भी दिया जा रहा है, यहाँ पर आपको क्या बताया गया था? हायर सेल्स को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? टू हायर सेल्स अकाउंट किस प्राइस से करना है? कैश प्राइस से करना है। कैश प्राइस आपको 3,20,000 रुपीज दिया जा रहा है। अब देखिए इसके बाद इनको 2014 को ही अप्रैल 1 2014 को इनको क्या मिला है? डाउन पेमेंट रिसीव हुआ है। तो जब डाउन पेमेंट रिसीव हुआ है तो इनके पास कैश आया होगा, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कर सकते हैं जैसे आपको इंफॉर्मेशन हो। टू किसके पास से मिला है? ट्रांसपोर्ट लिमिटेड से, जो हमारा हायर परचेजर है। तो टू क्या हो जाएगा? टू टी लिमिटेड अकाउंट। कितना इनको डाउन पेमेंट रिसीव हुआ है? 1 लाख रुपीज। तो आप 1 लाख रुपीज आप यहाँ पर लिख देंगे डेबिट में, और यही 1 लाख रुपीज आपका किधर चला जाएगा? क्रेडिट में चला जाएगा। अब देखिए इसके बाद इन्होंने क्या है? डाउन पेमेंट रिसीव कर लिया। अब इसके बाद इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करते हैं। ये आपकी 2015 में होगी 31 मार्च में। मार्च 31 में आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग इंटरेस्ट ड्यू की करेंगे तो क्या हो जाएगा? किससे इनको लेना है? टी लिमिटेड से लेना है। तो टी लिमिटेड क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे टू इंटरेस्ट। अब देखिए इंटरेस्ट कितना था? 11,000 रुपीज था फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पर भी आपको 11,000 रुपीज कर देना है। अब देखिए परचेजर की बुक्स में उन्होंने क्या एंट्री की थी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू एचएम लिमिटेड। तो सेम यहाँ पर क्या हो गया? जस्ट रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे परचेजर डेबिट हो गया और टू इंटरेस्ट आ गया। अब इसके बाद जब हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, इंस्टॉलमेंट जब हायर वेंडर रिसीव करेगा तो इसके पास क्या होगा? कैश आएगा। तो किसके पास से आ रहा है? हायर परचेजर के पास से आ रहा है। तो टू टी लिमिटेड क्रेडिट हो जाएंगे। अमाउंट कितनी है इंस्टॉलमेंट की? 80,000 रुपीज है। तो 80,000 से आप क्या करेंगे? इसको डेबिट एंड क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद क्या है? देखिए इंटरेस्ट ड्यू हुआ, इनको इंस्टॉलमेंट भी रिसीव हो गई। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो हमारा क्या ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड। देखिए यहाँ क्रेडिट है तो ये आपका क्या हो जाएगा? डेबिट में हो जाएगा, क्योंकि इनके लिए क्या है? इनकम का पार्ट है इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट को उन्होंने क्या किया? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो एंट्री हो गई इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद फिर हम लोग एक एंट्री करेंगे लास्ट में, जो आपका ये हायर सेल्स है, आपको बताया था ये फर्स्ट ईयर के एंड में क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो हायर सेल्स देखिए वहां पर क्या था? क्रेडिट था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। हायर सेल्स
अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। और ये एंट्री किससे होगी? कैश प्राइस से होगी, मतलब कि 3,20,000 रुपीज से होगी। तो टोटल कैश प्राइस को आपको क्या करना है? ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर देना है हायर सेल्स के थ्रू। तो देखिए ये हमारी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड एंट्रीज है। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर की एंट्रीज करेंगे। तो देखिए ये आपको क्लियर हो गई होगी, तो एक बार इनको नोट डाउन कर लीजिए। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा? देखिए इंटरेस्ट जो है ड्यू होगा और उसके बाद इंस्टॉलमेंट पे करेगा हायर परचेजर और फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा और इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेगा। तो देखिए हम लोग पहली एंट्री क्या है? इंटरेस्ट से रिलेटेड है। तो फर्स्ट एंट्री हम लोग करते हैं। अब जो डेट आपको दी गई थी 2015 थी, अब क्या हो जाएगा? 2016 में पे इंटरेस्ट ड्यू होगा 1 ईयर के बाद, क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट दी जा रही है वो आपको 1 ईयर से रिलेटेड है। तो हम लोग यहाँ पर 2016 और आपका मार्च 31 आ जाएगा और एंट्री आ जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा टू HM लिमिटेड क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड ईयर जो आपने इंटरेस्ट चार्ज किया था वो आपका इंटरेस्ट था 7,550। तो यहाँ पर आप 7,550 से एंट्री करेंगे। अब इंटरेस्ट के बाद नेक्स्ट हमारी क्या है? इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री आ जाएगी। इंस्टॉलमेंट पेमेंट आप किसको कर रहे हैं? HM लिमिटेड को कर रहे हैं। तो HM लिमिटेड अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट आपको दी जा रही थी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी कितने की थी? 80,000 रुपीज की थी। तो 80,000 आप रुपीज डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद फिर आपको इसी डेट में 31 मार्च 2016 को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा टू किस पे चार्ज किया जा रहा है? ट्रक पे चार्ज किया जा रहा है, तो ट्रक को क्रेडिट कर देंगे। अब सेकेंड ईयर देखिए डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ था, आपने वर्किंग किया होगा। देखिए सेकेंड ईयर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया था हम लोगों ने वो था आपका 51,200। तो देखिए 51,200। अब इसके बाद हम लोग फिर इसी मार्च 31 को क्या करेंगे? इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए क्या एंट्री हो जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन। तो देखिए यहाँ पर आपको इंटरेस्ट कितना दिया है? 7,550 और आपको डेप्रिसिएशन है 51,200। तो इन दोनों को हम लोग क्या करें? ऐड कर दें। तो देखिए यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट आ जाएगी 58,750। ठीक। अब ऐसे ही हम लोग देखिए सेकेंड ईयर मतलब कि 2016 31 जो आपको मार्च दिया जा रहा है इसकी एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? इंटरेस्ट ड्यू होगा। तो यहाँ पर आपको टी लिमिटेड क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब देखिए इंटरेस्ट आपका वही 7,550 है, तो आपको यहाँ पर 7,550 को। इसके बाद देखिए इंस्टॉलमेंट इनको रिसीव हो रही है। जब इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी तो कैश डेबिट हो जाएगा। किसके थ्रू हो रही है? टू टी लिमिटेड के थ्रू हो रही है, तो टू टी लिमिटेड जो है क्रेडिट हो जाएंगे। अब इंस्टॉलमेंट कितने की थी? 80,000 रुपीज की थी। तो 80,000 रुपीज को हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है इंटरेस्ट जो है हमारा क्या हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आपने देखा फर्स्ट ईयर की एंट्री आपने देख ली। सेकेंड ईयर में देखिए हायर परचेजर की बुक्स में 4 एंट्रीज आपको करनी है और हायर वेंडर की बुक्स में आपको 3 एंट्रीज करनी है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड ईयर जो हमारा लास्ट ईयर है। तो थर्ड ईयर में आपको फिर से यहाँ पर डेट जो है 2016 की जगह क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा और मार्च 31 फिर से यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। तो इंटरेस्ट को हम लोग डेबिट कर देंगे और इसके बाद टू HM लिमिटेड जो है क्रेडिट हो जाएगा
अब देखिए जो इसका इंटरेस्ट था लास्ट ईयर का वो हमें दिया गया है 3928। तो यहाँ पर जो भी आपको इंटरेस्ट दिया गया है वो आप लिख देंगे। देखिए एंट्री आपकी सेम हो रही है, बस इंटरेस्ट है या जो भी डेप्रिसिएशन वगैरह है जो चेंज हो रहा है उसको आपको यहाँ पे चेंज कर देना है। इसके बाद इंस्टॉलमेंट जो है आप हायर परचेजर क्या करेगा, पे करेगा एचएम लिमिटेड को। तो एचएम लिमिटेड जो है अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और टू कैश हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो इंस्टॉलमेंट थी ये 82,478 की थी, तो 82,478 से हमें कर देना है। इसके बाद देखिए फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो डेप्रिसिएशन की हम लोग फिर से एंट्री करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू ट्रक अकाउंट। अब देखिए जो हमारा डेप्रिसिएशन था लास्ट ईयर का ये 40,960 आपने कैलकुलेट किया था, तो इसको आपको लिख देना है 40,960। ठीक। अब इसके बाद एक इंस्टेंट डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की। तो देखिए इसके बाद एक एंट्री और आप कर लीजिएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। बस उसमें अमाउंट क्या होगी आपकी चेंज हो जाएगी, इंटरेस्ट 3928 आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आपका 4960 आ जाएगा। बस इन दोनों के टोटल को आपको क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर। अब देखिए यहाँ पर आते हैं हायर वेंडर की बुक्स में 2017 में जो हमें एंट्री करनी है। फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 एंट्री करनी है। फिर टी लिमिटेड जो है डेबिट हो जाएगा। तो देखिए बहुत इजी है, बस आपको एंट्रीज को रिपीट करते जाना है, बस अमाउंट थोड़ी सी क्या है आपकी चेंज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट 755 था सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में आपको कितना दिया जा रहा है 3,928 रुपीज। जो आपका हायर परचेजर में था वही आपका हायर वेंडर में आ जाएगा। तो बस आपको 3,928 आपको लिख देना है। टी लिमिटेड टू इंटरेस्ट आ जाएगा 3,928। अब देखिए इंटरेस्ट के बाद फिर से क्या होगा, कैश इनको रिसीव होगा इंस्टॉलमेंट का, तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे टू किससे मिल रहा है, टी लिमिटेड से, तो टी लिमिटेड को क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद देखिए इंस्टॉलमेंट यहाँ पर 82,478 की है, तो 82,478 ले लेंगे। फिर इसके बाद इंटरेस्ट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट था 3928। तो देखिए ये हमारी 3 एंट्रीज यहाँ पर लास्ट ईयर हो गई हायर वेंडर की बुक्स में। तो देखिए आप देख रहे हैं कि जो एंट्रीज है बहुत इजी है, बस एक बार आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपने ये एंट्रीज को क्लियर कर लिया। अब अगर हमें इसी में अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं तो आपको जो प्रीवियस क्लास में बताया था कौन कौन से अकाउंट आपको बनाने हैं हायर परचेजर और हायर वेंडर की बुक्स में, तो आप उन अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं पोस्टिंग के थ्रू। तो देखिए ये बहुत ही आपको सिंपल है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन को आप स्टार्टिंग से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है और हमें इससे रिलेटेड एंट्रीज करनी है। और अकाउंट्स के लिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, उसमें हम आपको अकाउंट्स को क्लियर करेंगे। थैंक यू।